हमारे एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो कैंगशियल रहता है वो मॉन्स्टर ब्यूरो आया रहता है अपना रिवॉर्ड लेने के लिए। तभी वहाँ पे जो बाकी के लोग रहते हैं वो उसको देख के कहते हैं कि कहीं ये फेक तो नहीं है, क्या ये वही कैमरामैन है। कैंगशन वहाँ पे एक रिसेप्शनिस्ट रहती है, वो भी उससे यही क्वेश्चन पूछती है। तभी कैंगशन उसको रिप्लाई करता है कि हाँ वो वही कैमरामैन है। फिर तभी कैंगशन उस रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि अभी जो उसने रिसेंटली जो हंटिंग की थी उसका उसे पैसे चाहिए। फिर तभी जो रिसेप्शनिस्ट रहती है वो कहती है कि हाँ आपको आपके पैसे दे दिए जाएंगे। तभी कैंगशन को एक मैसेज आता है गॉड की तरफ, जहाँ पे वो बोलते हैं कि जल्दी से ये काम खत्म करो। फिर तभी कैंगशन कहता है कि हाँ इन लोग को क्या पता कि इनकम कैसे हासिल किया जाता है, अगर मैं ये सब नहीं करूँगा तो मेरे खाने के लाले पड़ जाएंगे। तभी पीछे से एक आदमी रहता है जो मास्क लगा रहता है अपने मुंह पे, वो उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है क्या तुम वही कैमरामैन हो, कहीं तुम फेक तो नहीं। फिर तभी पीछे से भी आ जाता है एक बंदा, वो कहता है कहीं तुम फेक तो नहीं हो। फिर तभी जो हमारा कैंगशन रहता है वो सबसे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और फिर अपने जेब में हाथ डालता है वो, और अपने जेब से एक मोबाइल फ़ोन निकालता है, वहाँ पे अपने स्ट्रीमिंग चालू कर देता है। और फिर वो उन सब की तरफ कैमरा करके कहता है कि हाँ तुम लोग कुछ पूछ रहे थे, वापस पूछना जरा। फिर ये चीज़ सुनने के बाद जो मास्क वाला बंदा रहता है वो कहता है कि हमें माफ़ करना, हम कुछ नहीं पूछ रहे थे। और फिर वो बंदे वहाँ से भागने लग जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं वो। तभी जो कैंगशन रहता है वो उस लाइव स्ट्रीम में बताता है कि वो मॉन्स्टर ब्यूरो आया रहता है अपने रिवॉर्ड के लिए, लेकिन अभी भी वो उसे रिवॉर्ड नहीं मिला होता है और वो इंतज़ार कर रहा होता है। फिर तभी वो दो लड़कों को दिखाया जाता है जो भी उससे पूछने आए होते हैं, और फिर अपने कहते हैं कि अगर इसने ऐसा अच्छा हुआ कि इसने हमें वीडियो में रिकॉर्ड नहीं किया, वरना हमें कोर्ट जाना पड़ जाता है अगर हम लोग कुछ भी ऐसा वैसा किए होते तो इसके साथ। भी जो रिसेप्शनिस्ट रहती है वो उसको एक लिस्ट थमा के कहती है कि ये रहा आपका पेमेंट। फिर तभी जो कैंगशन रहता है वो उस लिस्ट को पढ़ने लग जाता है और वो वहाँ पर उससे उस रिसेप्शनिस्ट से बोलता है कि क्या तुम्हें पता भी है मैंने कितने मॉन्स्टर को मारा है, और इसमें ये जो शॉवेल है मेरा ये भी इसमें नहीं लिस्टेड है, और तुम लोग मेरे को काफ़ी कम पेमेंट कर रहे हो और ऐसा क्यों कर रहे हो। जब ये चीज़ पूछता है फिर तभी रिसेप्शनिस्ट बताती है कि मुझे तो ऐसा ही कहा गया सिर्फ इतना ही देने के लिए। तभी कैंगशन कहता है कि ये लोग अगर मेरे मेरे पैसे इस तरह लेने वाले तो मैं इनको बिल्कुल नहीं लेने दूंगा। और फिर वो अपने वही कैमरा निकाल लेता है और फिर लाइव स्ट्रीम में बोलने लग जाता है कि ये लोग मेरा पैसा मुझे नहीं दे रहे और ये मेरे शॉवेल को भी इसमें नहीं काउंट कर रहे हैं और इसमें कुछ करिए। फिर तभी जो कुछ लोग रहते हैं जो चैट पे रहते हैं वो उसके उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके बाकी व्यूवर्स को बताने लग जाते हैं। ये चीज़ देख के जो कैंगशन रहता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि कम से कम कोई ट्रांसलेटर तो उसको मिल ही गया है जो उसके कमेंट्स को ट्रांसलेट कर सकता है इसकी बातों के भी। उस मॉन्स्टर के ब्यूरो का जो असिस्टेंट मैनेजर रहता है वो भागते हुए आता है और वो कहता है कि जो अभी जो रिसेंट जो वॉर हुई थी जो मॉन्स्टर्स के बीच, उसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी लोग मारे गए और हमारे एसोसिएशन ने काफ़ी ज़्यादा पैसे उन मरे लोगों को दिया गया उनके फैमिलीज़ को। ये चीज़ सुनने के बाद जो कैंगशन रहता है वो कहता है कि तुम्हारी कैलकुलेशन में कुछ दिक्कत हुई, अगर तुम्हें अपने पैसे काटने हैं तो अपने फंड से काटो ना, मेरे से क्यों काट रहे हो। तभी असिस्टेंट मैनेजर बोलता है कि लेकिन आपके साथ जो आपके दोस्त गए थे, जो कम आपके साथ जो आपके साथी थे वो लोग भी तो आपको कुछ मदद किए थे। फिर तभी जो कैंगशन रहता है वो कहता है कि वो सब मेरे लिए बस एक स्ट्रेंजर है, स्ट्रेंजर ज़्यादा कुछ नहीं है। तभी मैनेजर अपने मन में सोचता है कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी ऐसा कुछ गलत वलत बोला तो मेरी जॉब चली जाएगी, क्योंकि वो जो पर्सन रहता है असिस्टेंट मैनेजर वो कैमरा के सामने रहता है। फिर तभी कोई दूर से कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, कैमरा बंद करो अपना। और ये कोई और नहीं पार्क हंजन रहता है। हमें पार्क हंजन के को देख के जो जितने लोग रहते हैं वो खुश हो जाते हैं। असिस्टेंट मैनेजर भी उसको ग्रेट करने लग जाता है। पार्क हंजन जो रहता है वो उसको चिल्ला के कहता है चैंगसन को कि तुम ये सब वीडियो बनाना बंद करो, और उसको देख के वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं काफ़ी खुश हो जाते हैं कि अब ये एरोगेंट लड़के का कुछ होगा। फिर तभी जो गॉड्स के मैसेज आने लग जाते हैं कि आखिर ये है कौन, और कुछ लोग गॉड्स कहते हैं कि तुम इसको इसकी औकात दिखा दो। हमें पार्क के बारे में बताया जाता है कि ये फर्स्ट इन्वेजन का यानी जो फर्स्ट बार जो मॉन्स्टर और ह्यूमंस की लड़ाई हुई थी उसमें ये एक सोल्जर था, और ये एक एवरेज सोल्जर है, पर ये वहाँ पे ज़िंदा बच गया था, इसीलिए इसकी बहुत ज़्यादा ही नाम चर्चे होते रहते हैं इसके। और दूसरे हंटर्स जो रहते हैं वो इन्हीं को देख के काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। पार्क बोलते हैं कि यहाँ तुम्हारी दिक्कत क्या है, अभी जो तुम जिंदा हो वो अपने सिर्फ एबिलिटीज़ की बल पे नहीं हो, जो तुम्हारे साथ जो लोग गए थे जो मर गए वहाँ पे वो लोग भी तुम्हारी मदद की है। और फिर ये सुनने के बाद जो चैंगशन था वो हंसते हुए कहता है कि तुम्हें पता है एक मॉन्स्टर इन्वेजन में मेरी पूरी फैमिली को मार दिया गया, और जो गवर्नमेंट थी वो उसने वहाँ पे रॉकेट छोड़ दिया, ना कि हमें बचाने के बजाय उसने वहाँ पे रॉकेट का ब्लास्ट करवा दिया, ये कह के कि ये
कि गवर्नमेंट जो है वो इस मॉन्स्टर को नहीं हैंडल कर पा रही, इसीलिए वो सिर्फ एक अपना फाइनल ब्लो दे रही है। और इसीलिए उसने गवर्नमेंट ने वहाँ पर एक मिसाइल फोड़ा, जिसकी वजह से उसके जो घर थे और बाकी के जो दोस्त लोग, उसकी फैमिली थी, वो सब लोग उस आग में जल गए। इतना कुछ होने के बावजूद भी उस मॉन्स्टर को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वहाँ पर मैं अपने शॉवल की हेल्प से उस मॉन्स्टर को मार दिया। और ये सब कुछ मेरे वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है लाइव स्ट्रीमिंग में। तो पार्क, तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम जाके गवर्नमेंट से चीज़ पूछने वाले हो? फिर तभी जो पार्क रहता है वो कहता है कि उस वक्त जो मिसाइल छोड़ी गई थी वो एक गलत डिसीजन था, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी लोग मारे गए। उस साइंटिस्ट भी मारे गए जिन्होंने ये रॉकेट लॉन्च किया था। फिर तभी जो चैंक्शन रहता है वो कहता है इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। और फिर तभी जो चैंक्शन रहता है वो ये भी कहता है कि उसे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक नॉर्मल इंसान है। ये चीज़ सुनने के बाद जो पार्क रहता है हैरान होकर कहता है क्या तुम नॉर्मल इंसान हो? फिर क्योंकि तुमने एक ऐसे मॉन्स्टर को तुमने मारा जिसे अभी तक गवर्नमेंट भी नहीं संभाल पा रही थी, और तुम खुद को नॉर्मल बोलते हो? फिर तभी तभी जो चैंक्शन रहता है वो असिस्टेंट मैनेजर से कहता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ अपने शॉवेल और उस हॉर्न के जो सींग हैं सिर्फ उन्हीं को लूँगा और अपने रिवॉर्ड की तौर पे, और मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ। फिर तभी जो असिस्टेंट मैनेजर रहता है वो उस शॉवेल की तरफ देखता है और हैरान होकर कहता है ये तो मोसू है, ये उस वेपन का नाम रहता है। फिर वो बताता है कि मोसू एक बहुत पावरफुल वेपन है जिससे बहुत ज़्यादा ही मॉन्स्टर्स को मारा गया है, और ये एक कोई ऐसा वैसा वेपन नहीं, वो ये सिर्फ एक शॉवेल है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। फिर तभी जो चैंक्शन रहता है वो कहता है कि क्या तुम कुछ बोलने वाले थे क्या? फिर तभी वो अपने उस कैमरे को उस असिस्टेंट मैनेजर की तरफ कर देता है। असिस्टेंट मैनेजर कहता है कि अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी कहा या इसको रोकने की ट्राई किया या फिर ये शॉवेल उससे लेने की ट्राई किया तो फिर मेरी तो जॉब चली जाएगी, इस तो मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर तभी जो असिस्टेंट मैनेजर रहता है उसका फ़ोन बजता है, और उसके फ़ोन जब वो अपने जेब से निकालता है और देखता है कि वो मैनेजर का कॉल रहता है, फिर तभी वो मैनेजर का कॉल पिक करते हुए चैंक्शन को रोकता है और वो कहता है कि हमारे मैनेजर आपसे बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि वो आपको आपके सारे पैसे देंगे, आप बस उनके से एक बार मिल लीजिए। ये चीज़ सुनने के बाद जो गॉड्स रहते हैं उनका मैसेज आता है कि क्या हमें वापस और इंतज़ार करना पड़ेगा? कुछ गॉड्स तो बहुत ज़्यादा बोर हो गए होते हैं। फिर तभी जो कैंक्शन रहता है वो कैसा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहता है। फिर तभी कैंक्शन को पीछे से लियम का आवाज़ आता है। फिर तभी जो लियन रहता है वो वहाँ पे आता है और वो गुस्से से जो चैंक्शन रहता है उसकी तरफ देखता है अपने दांत पीसते हुए। चैंक्शन जो रहता है वो लियाम को देख के काफ़ी खुश हो जाता है और वो कहता है कि चलो एक नया बकरा मिल गया मेरे लाइव स्ट्रीम के लिए। फिर तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों बाहर आ जाए होते हैं। फिर तभी जो लियाम रहता है वो कहता है कि तुमने उस ब्लेड वाले जो मॉन्स्टर्स को तुमने इसीलिए मार पाया क्योंकि तुम्हारे पास मेरा शॉवल था और ये शॉवल मेरा है। तो मैं मानता हूँ कि जो लाइव स्ट्रीम है वो झूठ नहीं थी, लेकिन तुमने उस मॉन्स्टर को इसीलिए मार पाया क्योंकि तुम्हारे पास वो शॉवल था। ये चीज़ सुनने के बाद जो वहाँ पे लोग बाहर आए होते हैं चैंक्शन और लियाम के साथ, वो कहते हैं कि क्या सच में, और उन्हें इस बात पे भरोसा भी हो रहा होता है जो लियाम कह रहा होता है। तभी जो चैंक्शन रहता है वो उस शॉवल को अपने हाथ पे उठा लेता है और उठाते हुए वो कहता है कि क्या तुम बस ये चीज़ इतनी दूर कहने आए थे और तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत आ गई कि तुम ये चीज़ सीधा के मेरे सामने बोले। ये चीज़ सुनने के बाद जो लियाम रहता है काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा होता है और वो मन में कह रहा होता है कि ये तो बिल्कुल भी पहले ऐसा नहीं है, ये अब काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक हो चुका होता है। और लियाम अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे भी कभी नहीं लगता कि ये उस मॉन्स्टर को सिर्फ इस शॉवल की वजह से मार पाया। मेरे ख्याल से इसके पास अब ऐसी भी एबिलिटीज़ आ गई जिसकी वजह से ये अपने से ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स को भी मार पा रहा है। तभी चैंक्शन उससे बोलता है कि अब तुम नहीं बचोगे और मैं तुम्हें नर्क में ज़रूर भेज के रहूँगा। ये चीज़ सुनने के बाद जो लियाम रहता है बहुत दूर भाग जाता है और वो कहता है कि तुम मेरे नज़दीक मत आना, अगर तुम मेरे नज़दीक आए तो मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा। ये चीज़ सुनने के बाद जो लियाम रहता है वो चैंक्शन रहता है वो बोलता है कि तुझसे क्या फ़र्क पड़ता है, तुम भी तो मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार करते थे। लियाम बताता है कि उस वक्त के बाद जब तुमने लाइव स्ट्रीम में मैं ये सब तुम्हारे साथ किया तो उसके बाद मुझे कोर्ट में भेजा गया जहाँ पे मुझे एक बहुत ज़्यादा फ़ाइन देना पड़ा, लेकिन मैं फ़ाइन ख़त्म नहीं कर पाया जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं एक वुमेन से मैरी कर लूँ। एक अरेंज मैरिज है जिसकी वजह से उस वुमेन के पैसे से मैं अपने जितने भी फ़ाइन है उन्हें भर पाऊँ। ये चीज़ सुनने के बाद जो चैंक्शन रहता है वो कुछ नहीं बोल रहा होता, वो फिर बस बोर हो रहा होता है। फिर तभी लियाम कहता है कि और जो कोर्ट है उसने मुझे गिल्टी नहीं साबित किया जिसकी वजह से उन्होंने मुझे कहा कि मैं बिल्कुल भी गिल्टी नहीं हूँ, जिसकी वजह से मैं फ्री हूँ और मुझे कोई भी पछतावा नहीं है जो मैंने किया तुम्हारे साथ। ये सुनने के बाद जो लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स हैं वहाँ पे वो सारे लाइव स्ट्रीम कमेंट ढेर सारे आने लग जाते हैं कि क्या कोर्ट भी अब इसका साथ देने लग गया, और फिर दूसरा कोई बोलता है
कि मुझे लगा ही था कि ये काफ़ी ज़्यादा अमीर फैमिली से, जिसकी वजह से ये कोर्ट से बच पाया। तभी कैंगशन रहता है, वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो, और फिर अपने फ़ोन को निकाल के एक जगह रख देता है लाइव स्ट्रीमिंग चालू करके, और कहता है कि ठीक है, तो अब हम लोग एक मर्द की तरह लड़ेंगे। हम लोग में से दोनों भी, ना ही तुम अपना कोर यूज़ करोगे, ना ही मैं अपना शॉवल यूज़ करूँगा। हम दोनों ही बेयर हैंड्स लड़ेंगे। ये सुनने के बाद जो गॉड्स रहते हैं वो कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं, और कुछ गॉड्स पॉपकॉर्न लेके बैठ जाते हैं। और अभी में दिखाया जाता है कि टोटल 12 गॉड्स हमारे चैंक्शन को देख रहे होते हैं। तभी जो चैंक्शन रहता है वो गॉड से कहता है कि आप लोग मेरा ध्यान रखना इस फिस्ट फाइट में। फिर तभी जो लियाम रहता है वो कहता है कि बिल्कुल नहीं हो सकता, तुम भी एक सुपर ह्यूमन की तरह ही लड़ो ना मेरे से। हम सभी के पास जो सुपर ह्यूमन्स हैं उनके पास जन्म से ही एक काफ़ी पावरफुल एबिलिटी रहती है, तो हम लोग उस एबिलिटी की भी मदद लेंगे। और जो लियाम रहता है अपने मन में कह रहा होता है कि मैं विदाउट अपने कोर के इसे तो कभी नहीं हरा सकता। फिर तभी जो चैंगशन रहता है वो चीज़ के लिए मान जाता है, और वो कहता है कि सिर्फ मैं अपने बेयर हैंड से लड़ूंगा, तुम अपने कोर से लड़ सकते हो। फिर तभी उन सब की लड़ाई, दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर तभी